अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में इमरान खान के अपने कंटेनर के ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें इमरान खान ज़ख्मी है और उनके बहुत सारे और जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं उनको भी ज़ख्म आए और एक उनके कारकुन के जाम भाग होने की या शहीद होने की अभी तक इतलात हमारे पास आ रही हैं। ये अभी इब्तदाई इतलात हैं, पूरी तफसील आएगी तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमें अब तक मिली है उसमें एक हमलावर जो था उसको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने गोली चलाते हुए पकड़ लिया। एक गोली इमरान के दाएं टांग में घुटने के मोस्ट लाइकली पिंडली वाला हिस्सा है, या तो गोश्त में वो लगी है क्योंकि बज़ाहिर उनकी हालत तसल्ली बख्श नज़र आती है, और उनको फिर फौरी तौर पर वहाँ से लाहौर शौकत खानम हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ से फैसल सुल्तान के अभी हमने कुछ टिकर्स वगैरह पढ़े हैं जिसके मुताबिक उनकी सूरत हाल इमरान की सेहत के हवाले से बेहतर है। और दुआ भी है कि अल्लाह पाक इमरान को भी और बाकी भी जो पोलिटिकल लीडरशिप है या बाकी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी और बड़े ऐसे वाक़े का। आज जो वाक़या पेश आया तो मुझे 27 दिसंबर 2007 के मोहतरमा वाले वाक़यात जो थे वो सामने आंखों के आ गए। तो अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान में दोबारा कभी भी पैदा हो। इन सारे लोगों को अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक बयानिया लेकर चल रहे थे, उसको मुखालफत करना, उसको सही और गलत करार देना वो एक ओपिनियन है जिसको सबको हक हासिल है, मेरे समेत सबको अपनी राय पूरे ज़ोर से देनी चाहिए। लेकिन किसी पे अटैक हो जाए तो उसकी पूरे ज़ोर से शिद्दत के साथ मज़म्मत करनी चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि तहकीकात के नतीजे में पूरे हक़ाइक़ आवाम के सामने आएँ। इमरान खान जिसके ऊपर हमला हुआ उसके सामने आए और उसके साथी जो ज़ख्मी हुए उनको भी बताया जाए कि ये अटैकर कौन था। एक अटैकर पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके अगर बयानात सामने रखूँ, क्योंकि मैं खुद से अपनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं बता सकता, दो कहा जाता है जो अभी तक की इतलात है कि दो और लोग थे जो दाएं बाएं किसी या इमारत के ऊपर मौजूद थे या किसी कोई शॉप थी उसकी छत पे थे। मैं पूरे यकीन से नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो इब्तदाई बयानात हैं वो मुकम्मल 100% यकीन के साथ उनकी दुरुस्तगी के ऊपर बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो शूटर नज़र आता है वीडियो में, जिसको पकड़ भी लिया गया और उसमें PTI के कारकुन की बहादुरी का रोल है, उससे ये तवक्को रखनी कि वो एक ही वक्त में इतने सारे लोगों को ज़ख्मी कर गया, जबकि उसको झपट के उसने काबू कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो फायर कर सकता है, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता। तो ये ओवरऑल सिनारियो है जिसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं उसी बहादुर नौजवान से करूँगा जो आपको इस शूटर को पीछे से दबोचता हुआ नज़र आ रहा है। उस लड़के का नाम है इब्तिसाम। इब्तिसाम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आपको शाबाश है कि आपकी बहादुरी के सबब एक बहुत बड़े साने से पाकिस्तान आज महफूज हो गया। अपने लफ्ज़ों में बता दें कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ये कौन था शख्स, आपने इसको कैसे देखा, गन इसने कहाँ से निकाली, कुछ नरेट करें क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो बंदा आया साथ खड़ा हुआ था, उसने पिस्टल अभी 10 फुट के फासले पे था। मशकूक सा ही था, लेकिन मुझे नहीं था आइडिया कि इसने ऐसे करना है। तो मैंने उसकी ना नजर रखी थी, उसने पिस्टल निकाला है, एकदम ही लोड किया है। उसने जब सीधा किया ना, मैं उसकी तरफ भाग पड़ा। और उसका एक फायर निकला था, तो फिर उसके हाथ से मैंने ना पिस्टल पकड़ लिया था। तो बाकी जो आपने देखा है वीडियो में सामने आ गया हुआ है। आप कहते हैं इंतसाम के उसके जो हाथ में पिस्तौल था उससे एक फायर हुआ था, तो आपने उससे दबोच लिया और उससे रिवॉल्वर छीन लिया। जो एम था उसका खान साहब की तरफ, बाकी उसने पूरा मैगजीन खाली किया था। उसकी ऑटो थी गन। अच्छा, वो ऑटोमेटिक थी। आप कहते हैं कि सारे फायर किए हैं, एक इमरान की तरफ हुआ, लेकिन बाकी फायर भी सारे हुए हैं उसमें से। बाकी भी हुए हैं। अच्छा, ये बात आपकी ज़बानी अभी मुझे पता चली है, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं। आप तो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ और भी थे, इसके अलावा भी कोई और था जो फायरिंग कर रहा था? इसका मुझे नहीं पता, फिलहाल मेरे सामने यही था। तो फिर जब ये भाग गए तो मैं इसके पीछे भाग गया, उसको पकड़ लिया। अब वो वीडियो में नज़र आ रहा है कि आपने उसको पकड़ लिया, गिरा लिया और फिर आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ जी जी, शाबाश आपकी बहादुरी के ऊपर। और जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल में आपने आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़े फसाद से बचा लिया, बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। और जहाँ पे भी ये पॉलिटिकल रैलीज़ हों या कोई और बड़ा लीडर हो, वहाँ ऐसे ही किसी नौजवान को मिसाल बननी चाहिए। और ऐसे ही नौजवान जो है किसी भी दहशत गर्दी के वाक़े के अंदर उसको रोकने में
एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। जहां किसी पुलिस वाले ने रिएक्शन दिखाना था, उससे पहले इसने देखा और इसने अपना फ़र्ज़ जाना और उसने उसको दबोच के गिरा लिया। लेकिन थोड़ा सा कुछ इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे सामने आए, तो मुझे उसको भी आपको दिखाना है। असद उमर का एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया है, जो उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान ने ये बयान दिया है और उन्होंने 3 लोगों को एक्यूज़ किया है। एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दूसरे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और तीसरे जनरल फैसल का नाम लिया, जिनका आज़म स्वाति की ज़बानी हम पहले भी नाम सुन चुके हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। उनके सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। अच्छा, जब इमरान ने ये कहना शुरू किया बार बार, तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा जिम्मेदारी थी, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग आजकल हमारे चैनल पे आते नहीं हैं, ये उनका फ़ैसला है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको इन्वेस्टिगेट करता। मैंने हर उस शख्स से जो पाकिस्तान में फ़ैसला साजी में, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर हो या सिक्योरिटी इदारे के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो, एटलीस्ट 4 या 3 ऐसे लोग जो टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऊपर थे, उनके सामने ये सवाल रखा और मैंने ये टीवी के ऊपर आके बताया कि मैंने उनके सामने अपना ये कंसर्न शेयर किया है और उन्होंने जवाब में मुझे तसल्ली कराई, यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए करे जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। मैंने जो खुद अपनी ज़बानी पूरी खबर ऑन एयर बयान की थी, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये 10 अक्टूबर, आज से तकरीबन 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते पुराना आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, दिखाइएगा जी। इमरान खान का एक वो जलसों के अंदर आजकल 4 बंदों ने मिलके उनके कत्ल की साजिश तैयार की है। ये एक संजीदा मामला है मोहतरमा कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत। ज़िंदगी में भी आखिरी दिनों में उनको ब्रीफ़ किया गया था उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पेशावर जलसे में भी उनके ऊपर अटैम्प्ट हुआ, फिर पिंडी में 18 अक्टूबर को भी हुआ था, उससे पहले फिर 27 दिसंबर को वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें वो शहादत उन्हें हुई उनकी उस वाक़े के नतीजे में। ये मामला इतना संजीदा है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैंने इनके बयानात को लेते हुए मुख्तलिफ जो टॉप टियर हो सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर भी और सिक्योरिटी इदारों के अंदर भी, उन सारों से पूछा कि क्या आप इमरान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, अब वो अपोजिशन में है, लेकिन क्या आप ये तो नहीं है कि वो गार्ड लोअर करने वाली बात को उसको नीचे करते हैं, आपको सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सपोज नहीं कर सकते। तो एक जवाब तो कम से कम सारों का मुश्तरका था कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है और वो पूरा कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती। ब्रीफ नहीं किया उन्होंने पूरी डिटेल मुझे, लेकिन मुझे ये यकीन दहानी करवाई, मुझे अपना फ़र्ज़ लगा क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था। तो आज मेरी ड्यूटी थी कि जहाँ उनका इल्ज़ाम आ रहा है, तो इल्ज़ाम जहाँ दिखाया है तो वहाँ जो ख़ुद से बात की हुई थी उसका जवाब दिखाना भी ज़रूरी था। तो ये 3-4 हफ्ते पहले इसके ऊपर तहकीक करके जो रिपोर्ट दी थी वो आपकी खिदमत में पेश की है। आज वाले वाक़े के बाद फ़ौरन वो नवीद नामी शख्स जो पकड़ा गया, उसने पुलिस कस्टडी में जो बयान दिया वो भी सुनिए। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, तो मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिसने से लाहौर से चली कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक ले। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शोरूम में। ये शख्स जिस तरीके से कन्फेस कर रहा है, बज़ाहिर तो इस शख्स की इतनी हैसियत या ताकत नज़र नहीं आती है कि इतनी बड़े पॉलिटिकल लीडर को मारने के लिए इसके अंदर ताकत और जान हो, लेकिन मैं बहरहाल किसी चीज़ के ऊपर कोई क्या सराई नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अपने MNA का गार्ड वो भी मौके पे गिरफ़्तार हुआ है। उन MNA ने पहले तो हमने वो ख़बर देखी तो एक दफ़ा सारे व्यूअर शॉक कि MNA के गार्ड ने इमरान के ऊपर फायर कर दिया। फिर उनका अपना वीडियो के ऊपर स्टेटमेंट आ गया कि मेरे गार्ड को भी पकड़ा गया और गलतफहमी में पकड़ा गया, तहकीक होगी तो पता चल जाएगा कि वो गार्ड कौन था और वो क्यों पकड़ा गया। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हैं, पलवशा खान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ और अज़मा बुखारी PMLN से हमारे साथ है, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। पलवशा, पहले आप बताइएगा, आज वाला वाक़या 27 दिसंबर का मैंने हवाला इसलिए दिया है कि वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी और एक पॉलिटिकल रैली से निकली थी, जो हुआ था बहुत तकलीफ दे था। क्या नज़र आता है आपको, क्या हुआ है?
देखिए नदीम, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक वाक़या है। इसमें एक शख्स की जान भी गई है और इस किस्म की जो टारगेटिंग है पॉलिटिकल लीडरशिप की, उसका हम तो निशाना बने हैं। और इसको जो हाईएस्ट लेवल पे कंडेम भी किया जा रहा है, मैं भी कंडेम करूँगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी की जो है वो जान उसमें ख़तरे में आए। तो ख़ान साहब के लिए दुआएं हैं और ख़ान साहब अल्लाह करे कि जल्द रिकवर करें और अपने लोगों के दरमियान हों। लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि सारा हादसा पंजाब के दिल में हुआ है। यह हादसा फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरी में नहीं हुआ, वज़ीराबाद में हुआ, जहाँ उनके एक लीडर कहते हैं कि उनको पता भी था। एजाज चौधरी ने बयान दिया। वो एक बड़ी अजीब बात है। एक एजाज चौधरी साहब कहते हैं, फिर शेख रशीद साहब ने भी मार्च शुरू होने से पहले कहा खूनी मार्च होगा, इसमें खून बहेगा। ये सारी बातें जो हैं ये एक तो तफ्तीश मांगती हैं, तफ्तीश होनी चाहिए और इसका खुरा लगना चाहिए कि ये कौन इसके पीछे है। अपेरेंटली जो शख्स दिखाया जा रहा है वो तो ऐसा नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे भी होंगे कि वो गन ऑटोमेटिक उसके पास वो रिवॉल्वर 9mm होगा जिससे वो पूरा मैगजीन खाली करने वाला की ताकत होगी उसके पास। तो लिहाजा इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सबसे पहली जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की बनती है, परवेज़ इलाही साहब की बनती है। और अभी तक मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई इस किस्म का बयान टीवी पर नहीं देखा। इतना बड़ा वाक़या हो गया और उनकी वॉच में हुआ, उनकी निगरानी में थे खान साहब, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस पर एक जो है आला सतही तफ्तीशी कोई टीम मुकर्रर हो, जैसा PTI चाहे, और पता चला जाए किसके पीछे कौन है। और ये उनका अपना ज़िला था। अज़मा से पूछते हैं। अज़मा, आप बताइएगा, आप तो लाहौर बैठी हैं, शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इन मामलात के ऊपर रोशनी डाल सकें। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके पीछे था, ये कौन है जिसने मारा? जी शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मेरी भी जो है मैं मज़म्मत करना चाहती हूँ इस वाक़े की, और मेरी भी नेक तमन्नाएँ और दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। अल्लाह मियाँ उनको जो है वो सेहत अता फरमाए। और माशाल्लाह आज भी सुना है कि उनको 3 या 4 पता नहीं कितनी गोलियां लगी हैं। माशाल्लाह वो फिर भी हशाश पेशाद थे और चल के, मैंने अभी वीडियोस देखी हैं, कुछ वो चल रहे हैं और गाड़ी में बैठ रहे हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह का शुक्र है कि वो सेफ़ रहे। लेकिन बहुत सारी इसके बाद मामलात और चीज़ें मलिक साहब सामने आ रही हैं। एक फुटेज मैंने सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी दाईं टांग पे जख्म है, मेरे ख्याल में संजीदगी से लेना चाहिए। एक कारकुन उस वाक़े के अंदर शहीद हो गया, 8-9 लोग उनके जख्मी हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक क्लिप देखा जिसमें खान साहब को गोली लग गई थी और वो नीचे गिरे हुए थे, और उसके बाद कुछ लीडर्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो कंटेनर खाली किया जा रहा था कि वो आएँ, और उस वक़्त मुशीर दाखिला जो हैं उमर सरफराज चीमा साहब, वो बिल्कुल वहाँ मौजूद थे और वो बड़ी आराम से टहल रहे हैं। इवन उनके काले गॉगल्स भी नहीं उतरे, इतने बड़े जो है वो वाक़े को देखने के बाद और वो करने के बाद मेरे लिए बड़ी हैरत का मुकाम था। देखिए मलिक साहब, उनका लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का हम आज के दिन ना कुछ आप इसको गैर संजीदा ले रही हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात के ऊपर, आप इसको गैर संजीदा क्यों ले रही हैं? क्या मैंने क्या गैर संजीदा लिया जी? देखिए, पहले आपने कहा कि उनको 3-4 गोलियां लगी थी, इसके बावजूद वो चल रहे थे। फिर आपने कहा कि वो जो मशीरे दाखिल हैं वो काले चश्मे लगा के फिर रहे थे। ये गैर संजीदा बात नहीं है, ये संजीदा मामला जो वाक़या हुआ। नो, दिस इज़ नॉट गैर संजीदा बात मलिक साहब। आप इसको, मुझे नहीं मालूम आप इसको किस पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं। मैंने तो कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि वो गोलियां लगने के बावजूद भी माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े होकर और वो गाड़ी में बैठे हैं। इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कौन सी गैर संजीदा बात कर दी। और दूसरी बात यह है कि मुशीर दाखिला को वहाँ पर जब फायरिंग का वाक़या हो गया था और इतना बड़ा इंसिडेंट वहाँ पर हो गया था, और फिर वो जो कारकुन जाम भाग हुआ है, वो नीचे गिरा हुआ है, वो कारकुन जिसके साथ उसके 3 बच्चे भी हैं, जब उसको कातिल को पकड़ने की कोशिश की गई है और जब उसने उसके जब वो इब्तिसाम नामी लड़के ने उसको पकड़ा है, उसकी गन जो है वो उससे शायद उसको फायर लगा और वो उसी वक्त वो भी शायद उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो गिरा है। सो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसके ऊपर हमारा बीच में रोल क्या है। अब जो कुछ इस पर सियासत हो रही है कि आपको वो संजीदा लग रही है। इस वक्त राना सनाउल्लाह का घर जो है फैसलाबाद में वो अंडर अटैक है, उनके घर के अंदर घुसकर चीज़ें बाहर निकाल कर वहाँ पर आगे लगाई जा रही हैं, इसको गैर संजीदा कहते हैं। इमरान खान
खान साहब और उनके हवारियों ने जो है वो अभी असद उमर साहब का पता नहीं आपके पास पहुंचा है कि नहीं क्लिप, जो असलम इकबाल साहब हैं, उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें कहा है कि इन 3 लोगों को नॉमिनेट करो, जिसमें मेजर फैसल हैं, मैंने चलाया अभी वो प्ले किया उनका इल्जाम। मुझे बताइए अब इसमें मैं इसमें जो है इससे ज़्यादा मजीद संजीदगी का क्या मुजाहरा करूं कि क्या ये हमारी टेरिटरी में हुआ है, क्या राना सनाउल्लाह के अंडर पंजाब पुलिस है, और वो अभी इकबाली बयान को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इकबाली बयान ऐसे नहीं हो सकता, ये बंदा वो नहीं है। अब ये सब पंजाब पुलिस के अंडर हो रहा है। पंजाब पुलिस उनको जो है सिक्योरिटी दे रही थी, पंजाब पुलिस उनको ठीक ठाक सिक्योरिटी दी जा रही थी। उसके बावजूद उस जो गनमैन का वहाँ पहुँचना और उस गनमैन का जो है वो जहां वार अटैक करना, यकीनन इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को जवाब देना है। और बिल्कुल बलवशाह दुरुस्त कह रही हैं कि परवेज इलाही साहब, और ये उनका ज़िला है, उनकी डिवीजन है, नई बनी है डिवीजन जो गुजरात, उसके अंदर वजीराबाद जो है वो शामिल है। उसके ऊपर इन तमाम मामलात पे संजीदगी दिखाने की ज़रूरत पंजाब हुकूमत को है। हमारे ऊपर हम अंडर अटैक हैं मलिक साहब बगैर किसी वजह के। मुझे बताइए इमरान खान की इस लॉन्ग मार्च से हमें क्या प्रॉब्लम था? वो आ रहे थे, वो 10 दिन में आ जाते और दिन में आए थे, हमें क्या फ़र्क पड़ता था? हमारा उसमें क्या जा रहा था? इस वक्त हम अंडर अटैक हैं। हमारे ऊपर खामखा बगैर किसी वजह का मड स्लिंगिंग हो रही है, हमारे खिलाफ सियासत की जा रही है, हमारे खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काए जा रहे हैं। आपने फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट देखा है जो इमरान खान साहब के वाक़े के बाद उन्होंने खड़े होकर क्या निकलो इसका बदला लो? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि दोनों चीजें गैर संजीदा है। इसके ऊपर मैं उसको संजीदा नहीं कह सकता जिसमें वो इंसाइट कर रहे हैं कि बदला लो इसका। बदला किससे लो? इससे किससे जी हाँ नहीं, आपका जो लबो लहजा था वो सही नहीं था, माजरत के साथ अजमा, लेकिन जो चीज़ मुझे दुरुस्त नहीं है मैं उसको सही नहीं कह सकता। जिस तरीके से फवाद चौधरी का लबो लहजा बदले वाला दुरुस्त नहीं हो सकता, इसी तरह मैं अगर कोई ये कहे कि इस मौके के ऊपर कोई इसके ऊपर हल्का ले इसको या अजराह तफन्नुन ले कि इमरान चल कैसे रहे, हाँ नहीं ठीक है, आपके सवाल जाए नहीं। देखिए हम पे बगैर किसी वजह के अटैक हो रहा है, मैंने तो सिर्फ सवालात उठाए हैं मलिक साहब, और मैंने वो सवालात उठाए हैं जो मैं देख के आई हूँ, जो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। इसमें मेरा बताइए क्या कसूर है? और इसमें आप मेरे पर किस चीज़ का आपको जो है वो हो रहा है? मैं तो उनके लिए दुआएं खैर कर रही हूँ। हालांकि जब एहसन इकबाल के ऊपर गोली लगी थी लोगों ने शादियाने बजाए थे, जब हमारे ऊपर हम अटैक हुए थे हमारे ऊपर लोगों ने ठट्ठे उड़ाए थे। हम तो दुआएं खैर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे ताकि सियासी मैदान में उनका मुकाबला करें। हम तो ये कह रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी साइड पर हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर आपको जो है वो मुझ पर जो है वो एतराज़ करने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, बट आपकी मर्जी है, आप मर्जी करें। पाकिस्तान की तारीख में ये वाक़या जो है इस कदर ज़्यादा अफसोसनाक है। गवर्नर सलमान तासीर वाले वाक़े के अंदर बहुत सारे लोग बाद में नमाज़ जनाजा पढ़ते हुए जान बचा रहे थे, अपनी जान कतरा रहे थे। एहसन इकबाल वाले वाक़े के ऊपर, एहसन इकबाल वो था जिसकी वालिदा ने वो जो कानून साजी हुई थी उसके अंदर उसका रोल था, उसके ऊपर अटैक हो गया। तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तो यही मोटिव था इसका जो अटैकर था, तो खुदा की पनाह है फिर हमें पूरी कौम को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मज़हब का क्या इस्तेमाल हम करें, अगर यही मोटिव है तो। अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो पलवशा इसकी तहकीक जितनी शफाफियत से और जितनी जल्दी हो, लोगों को यकीन दहानी कराने के लिए शायद सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यही है कि बहुत शफाफियत हो इस मामले के अंदर। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उनके अपने हमदर्द हैं, उनकी पार्टी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बेगम हैं, उनके बहनें हैं, उनके ख़ानदान वाले हैं, उनकी अपनी एक कंसर्न होंगे, उनके फॉलोअर्स हैं, पार्टी है, वो सब ठीक है। जिस तरह वो चाहें वो उस तरह की तहकीक मांग सकते हैं, उस तरह की तहकीक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात इसमें एक और भी है कि इस वक्त मुल्क में जो है हालात और मामलात वो बहुत हद तक ख़तरनाक होते जा रहे हैं। अब ये इस वाक़े को जो हो गया, अल्लाह ने शुक्र किया कि उनकी जान बच गई। इसको जो है इसकी आड़ में या इसको सामने रख के हम जिस तरीके से असद उमर साहब अभी इदारों को हिट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को हिट कर रहे हैं, राना साहब को हिट करें, देखिए इनकी अपनी दुश्मनियां हम सबकी एक दूसरे से रहती हैं सियासी मैदान में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस वाक़े की आड़ में जाकर आप लोगों के घरों को आग लगाएं, क्योंकि ये वो ऐसा एरिया है जहाँ से ये आग मुल्क में फैल सकती है। अब ये मामला ये नहीं है कि खान साहब पर हमला हुआ और वो, जाहिर है ये एक सीरियस इशू है, इस पर इस हद तक ही तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन हम उसकी आड़ में, जैसे आपने कहा जब एहसन इकबाल साहब का वाक़या हुआ था उससे पहले कितनी नफ़रत फैलाई गई थी,
जिसके नतीजे में उन्होंने गोली, अल्लाह ने उनको भी बचाया। उसके बाद आपको याद होगा उन दिनों लोगों के घरों तक आग पहुंची थी, याद है आपको किस तरीके से जत्थे जो है लोगों के घरों पे चढ़ाई करे थे। लिहाजा अब ये इंस्टिगेशन जो है ना, जिसको कहना चाहिए आग पे तेल डालना, वो इस मामले की आड़ में किया जाएगा तो बहुत नुकसान होने वाला है। मुल्क का 27 भी दिसंबर के बाद आसिफ अली जरदारी के अंदर आप 10,75,000 उनकी करप्शन के जो है ना केसेस गिनवा दें, लेकिन एक अच्छाई उसने की हुई है अपने सियासी कैरियर के अंदर जो बहुत बड़ी अच्छाई है। मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान खपे। आप पूरे शायद पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि कितना बड़ा फसाद था और कितनी बड़ी आग थी, किस तरह लोगों का रिएक्शन था पूरे सिंध के अंदर। बहुत तबाही वाली सूरत हाल थी, नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसका नारा पाकिस्तान खपे था, पाकिस्तान को आग लगाना नहीं था। तो बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा सारों के लिए मैसेज है कि शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान को आग ना लगाएं, पाकिस्तान के साथ ही सारों को सारा कुछ मिल रहा है। इस सूरत हाल में जिससे पाकिस्तान अभी गुजर रहा है, आपने इमरान खान के वाक़े की मजम्मत सबको करनी चाहिए, किसी को इसके ऊपर सेकंड थॉट होनी नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान समेत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप का इस वक्त टेस्ट ये है कि पाकिस्तान को आग लगने से बचाएं, जिम्मेदारी दिखाएं। जिसके ऊपर FIR कटवानी है, FIR कटवाना उनका हक है, पूरी FIR कटवाएं। मुझे शक है, सबूत है, वो सबूत भी दें और उनकी तहकीक भी होनी चाहिए। बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं, मतलब एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। अगर उसके पास सबूत है तो उस बंदे को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उसके बगैर आग लगानी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान खान भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। इजाजुल हक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मजम्मत तो मैं भी कर रहा हूँ, मजम्मत आप भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस वाक़े से आगे कैसे निकले, आप तरीका कर रहा आप सुझाइए। देखें, मैं कल रात पहुंचा हूँ वापस इस्लामाबाद और आज 12 बजे मैं खान साहब को मिला हूँ। कोई ज़मान पार्क में लाहौर में कोई आधा पौना घंटा हमारी मीटिंग हुई है और ये सारे टॉपिक डिस्कस होते रहे हैं कि किस तरह से वो आज़म स्वाति वाली बात और शहबाज गिल वाली बात, ये तमाम बातें जो है ना वो आज उनका वो मैं कह भी रहा था कि ज़रा थोड़ा सा है ना वो बेहतर होना चाहिए, हर किसी की बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान को इन हालात की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें भी जिद और हटधर्मी जो देखने में आई और जो बयानात हुकूमती लोगों की तरफ से आए पिछले 1-2 दिनों में कि जी कुचल देंगे, मार देंगे, इस किस्म की बातें, ये भी बड़ी अफसोसनाक है। तो मैं समझता हूँ अब भी सब लोगों को चाहिए कि सोचें इस मसले का हल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका। सर इजाज़ साहब एक चीज़ बताइएगा, मैं मतलब बीबी की दफ़ा मुझे याद है कि बीबी को ब्रीफ किया गया था सिक्योरिटी थ्रेट के मतलब पॉसिबल अटैक के ऊपर उनको ब्रीफ किया गया था। क्या ऐसी कोई ब्रीफिंग इमरान खान को दी गई या इमरान खान के पास कोई अपनी इतला थी या कोई सिक्योरिटी की जानिब से उनको इतला दी गई हो? देखिए, उनको इतला तो थी, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ब्रीफिंग किसने दी थी, क्योंकि उन्होंने जब शाम के टाइम मगरिब के बाद के जो जुलूस वगैरह को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया था वो इसी वजह से बनाया था कि उनको कहा था कि आप रात के वक्त ना ये किसने कहा था कि रात के वक्त ना करें? ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इंग्लैंड में था, मैं कल रात पहुंचा हूँ उधर इस्लामाबाद और आज सुबह क्योंकि हमारी मीटिंग तय हो गई थी 12 बजे की, तो फिर मैं सुबह 7 बजे निकला हूँ वहाँ से, तो 12 बजे ज़मान पार्क पहुँचा हूँ और आधा पौना घंटा हम बैठे, अच्छे माहौल में बातचीत होती रही है और कोई बेहतरी का रास्ता मतलब बात कर रहे थे। लेकिन क्या पता था कि मेरा भी रहा था कि आज जाऊं साथ, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट में मैंने कहा चलें आप चलें, हम देखेंगे किसी और दिन आपके साथ आएंगे हम। तो थ्रेट तो लाजमी बात है था उनको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए उन्होंने शाम के टाइम से अंधेरे से पहले प्रोग्राम ख़त्म किए जितने भी किए पीछे। तो अब इसमें ये भी नहीं कह सकते, अब तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग जो है वो जज्बाती हुए हैं, अजीब किस्म की माहौल बन गया है। तो इसमें किसी ना किसी को हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि कहीं यार आए बस करें, काफ़ी हो गया है, बताएं कब इलेक्शन कराने हमने, कब इन हालात को ठीक करना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बजाय इसके कि दोबारा से फिर वही कंटेनर शुरू हो और फिर वही महाजराई शुरू हो। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है और ये शुक्र है अल्लाह का, सुआए एक जो शहीद हुए हैं मैं उनके लिए तो बहुत दिल से दुआएं निकल रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को अल्लाह ताला ने हिफाजत में रखा है। अभी बहुत सी थ्योरी सामने आ रही हैं,
बहुत से सवालात सामने आ रहे हैं किस तरह से 15 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर एक बयान भी जो है वो डालकर और पूरी कौमी नशरियात पे चलाना शुरू कर दिया। तो ये सारे मामला नहीं है। आपके ख्याल में वो बयान दुरुस्त है या नहीं है, मतलब आपको शुबा है उसके ऊपर? मुझे शोभा इसलिए है कि देखें कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ सवालात भी सामने आए हैं। उन सवालों में पूछा गया है कि अगर इसने नीचे से मारी थी तो टांगों पे कैसे लगी, क्योंकि उसने तो हाथ ऊपर की तरफ किया था अपना, तो टांगें तो खान साहब की नजर ही नहीं आ रही थी नीचे से कंटेनर के। तो भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं। और के दो तो आपके ख्याल में वो कंटेनर पे खड़े हुए टांग पे गोली कैसे लगी? ये एक हमारे पास वो तस्वीर है उसकी कंटेनर की जिसमें बुलेट होल नजर आ रहा है, प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा जरा वो भी। तो आपके ख्याल में वो गोली कैसे लगी? क्योंकि पीटीआई के बाद लोगों का हमने सुना है कि इर्द गिर्द कोई छतों पे लोग थे, कोई 1 या 2 शूटर ऊपर भी थे, लेकिन अभी तक मेरे पास तस्दीक नहीं है। ये वो क्यासराई वाली बात है, मैं इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता। देखिए मैं भी उसी क्यासराई पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियोज मैंने देखी है उसमें एक तो आपको ब्रस्ट की आवाज आती है जैसे कि किसी सेमी ऑटोमेटिक से चला, और फिर उसके थोड़ा सा पॉज आता है, फिर 2 बुलेट्स जो है ना वो अलग चलती हैं ठा ठा करके। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि भाई किस तरह है, क्योंकि ये तो किसी ने लाइव वहाँ पे कैप्चर किया ना, जो ये आई है सामने कि एक तो इसलिए वो लोग शक व शुबात कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह से ये मामलात हुए, कैसे हुआ, ये लड़का कहाँ से आया, और इतनी जल्दी इसका बयान किसने नशर कर दिया और क्यों नशर किया इतनी जल्दी। अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, अभी बातचीत चल रही थी और उससे पहले ही बता दिया जी हाँ मैं था। ये और मैं प्रोड्यूसर साहब ये जो तस्वीर है दोनों की जरा साफ करके दिखाएगा, जहाँ वो शूटर ये जो लड़का वीडियो वाला अपना मैसेज दे रहा है कि मैंने गोली चलाई थी, और जो कैप्चर किया है वो शूट करते हुए, वो अगर स्क्रीन पे डालें कि दोनों एक शख्स है, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 अलग-अलग हैं। बड़ी स्क्रीन पे करें, इसको हटाएं अपने, हम बाकी तस्वीरें हटाएं तो दिखाएं, इसको पता चले कि ये एक शख्स है या नहीं है। ये अब मैं इसके ऊपर जजमेंट साहब के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में जाके दी है, और वो लड़का जिसने पकड़ा है वो उसको हम अभी बीपर के ऊपर जिससे बात कर रहे थे, तो वो लड़का तो खुद पीटीआई का वर्कर है जिसने पकड़ा है। तो मेरे लिए भी बहुत सारे सवालात हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्यासराई से भी बचना चाहता हूँ और सारे लीडरशिप से इस्तदा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के इस्तदा कर रहा हूँ कि आग रश्ताल दोनों से पाकिस्तान को बचाएं, सियासत भी करें और इस मामले की तहकीक भी करें। इजाज़ुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। पलशद बारा आपकी तरफ आता हूँ। मामला बहुत संजीदा है जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने वाक़यात हो चुके हैं कि हर दफ़ा इस वाक़े के बाद शक पड़ जाता है, और शक भी पड़ जाता है और उसकी तहकीक फिर नतीजा खेज़ नहीं होती, तो फिर सवालात ज़हनों में रह जाते हैं। देखिए नदीम, आपको याद होगा जैसे इस वाक़े के बाद बहुत से मनाजिर आंखों के सामने घूम रहे थे। पहले कारसाज पे वाक़या हुआ, हमारे बहुत लोग उधर 18 अक्टूबर 2007 जी, उसके बाद फिर मोहतरमा की शहादत हुई। लेकिन सियासतदान को अपने ज़ाती दुख को साइड पे रख के कौम के साथ जो कमिटमेंट है उसके ऊपर खड़े होना पड़ता है। इसीलिए आसिफ ज़रदारी साहब ने उस वक़्त कि उनसे ज़्यादा दुख किसको होगा, लेकिन उन्होंने मुल्क को तरजीह दी और लोगों को ठंडा किया। इस वक्त तमाम सियासतदानों का यही रोल है, ख़ास तौर पर जो ज़ाहिर है पीटीआई के लीडर्स ये बयानात दे रहे हैं। अभी बहुत चंद घंटे हुए हैं इस वाक़े को। सबसे पहले तो अगर उनको इतराज़ है कि किसने उस आदमी का बयान चलवाया, तो इंटीरियर मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर पंजाब है वो जवाबदेह होना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई और भी नहीं है। मुजरिम पकड़ा गया था, वो किस थाने में गया, किसने किसकी तहवील में था, कौन सा पुलिस वाला इंचार्ज था, क्या वो होम मिनिस्टर साहब उसको नहीं देख रहे थे, किस तरीके से उन्हीं की हुकूमत में थाने के अंदर से बयान जो है वो चल जाता है, जिसको बाद में वो डिसओन करते हैं। तो लिहाजा और इसकी आड़ में मैं बहुत सी बातें आपके चैनल पे कहने से गुरेज इसलिए कर रही हूँ, इसकी आड़ में ये ना हो कि हम किसी बैरूनी ताकत के एजेंडे पे जो है वो खेल जाएं, ये ना हो कि कोई और इसमें हाथ कल को कहीं और किसी सरहद पार का निकल आए और उसमें हम अपने इदारों को उस आग में झोंकें। लिहाजा ये बहुत जिसे कहते हैं कॉशन और काम, और इस वक्त अपने दिमाग को, अपने जहन को सामने रख के हम सब बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे। अज़मा, क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि प्राइम मिनिस्टर रब्ता करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान से, उनकी खैरियत भी पूछें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात से भी उनके सवाल जवाब करें, क्योंकि ये तो इसमें मज़ाइका नहीं है। नहीं, मज़ाइका नहीं है, और ये पहले भी आपको याद है जब इमरान खान साहब गिरे थे कंटेनर से, सो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ही चल के उनकी जो है वो इयादत करने गए थे,
और बहुत अच्छा जेस्चर था। सही है। और आज भी मेरे ख्याल में आप शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ दें कि आज भी ऐसा ही करें। अल्लाह करे जो आगे जो जिससे हमें इयादत करनी है वो भी फ़ोन सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए म्यूचुअल होता है मलिक साहब, वन साइडेड नहीं होता। अभी तहकीकात के बगैर किसी सबूत के आपने एक पैगाम भिजवा दिया और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि इन तीनों के खिलाफ जो है FIR काट दी जाए। दिस इज़ रियली वेरी सैड। और पूरे मुल्क में आग ऑलरेडी लग चुकी है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त GT रोड्स और जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। तशद्दुद की भी मुख्तलिफ जगहों से मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पर बाइक वाले बेचारे रास्ता मांग रहे हैं या गुजरने चाहते हैं, उनके ऊपर जो है उनको मार धाड़ की है। सो ये आग लगाने की जो पाकिस्तान के अंदर कोशिश है, इसके ऊपर सबसे पहले इमरान खान साहब को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए बुलेट की बात इमरान खान साहब ने की अभी कल, उन्होंने कहा कि बुलेट से करेंगे या बैलेट से करेंगे। इनकलाब वो जो है वो ईरान वाला लाना चाह रहे थे और मतलब बहुत एक हाइट पे ले गए हैं बात को, सियासी मामलात को। और कल देखिए, कल उन्होंने कंसीड कर लिया था कि उनकी ये कैंपेन जो है ये 10 माह चलेगी। हमें क्या इतराज़ होगा उनकी कैंपेन जो है वो 10 माह चले। वो रोज़ पब्लिक से खिताब करते हैं, मीडिया के ऊपर माशाल्लाह उनको कवरेज मिलती है, वो उनका इंटरेक्शन बढ़ा है, वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं। हमें क्या इतराज़ होगा इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर कोई एक साजिश, बिल्कुल मैं पलवशा की बात को इंडोर्स करती हूँ। एक तरफ इंडिया बहुत शादियाने भी बजा रहा था, आपने देखा वो बहुत सपोर्ट इमरान खान साहब की जो है वो कर रहा था, वो बहुत अच्छी बात है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो जो आम सा एक आदमी है, एक सादा सा आदमी जिसने इतराफ़ी बयान दिया है, और वो इतराफ़ी बयान पंजाब पुलिस के अंडर हुआ है। पंजाब पुलिस ने ही उसको जो है, अभी मुझे इतला मिली है कि परवेज़ इलाही साहब ने वो SHO और तमाम लोगों को शायद सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने ये वीडियो बयान जो है वो मीडिया को जारी किया वो। और फिर ये है कि क्राइम सीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्राइम सीन को 1-1.5 घंटे तक प्रिजर्व नहीं किया गया। वहाँ पर मीडिया के लोग भी जा रहे थे, वहाँ पर शूटिंग भी हो रही थी, लोग हाथ लगा के भी खड़े हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इश्ताल अंगेज़ी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के हक़ में नहीं है। तो सारे लोग पहले अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसका एहसास करें, जो वाक़या हुआ है उसकी मज़म्मत करें, उसकी तहकीकात करें और हक़ाइक़ तक पहुँचें। लेकिन पाकिस्तान को आग मत लगाएं, ये किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान हम सब का है, इसको आग लगाना, अपने घर को आग लगाना ये अकल की बात नहीं है। तो ये सब के लिए मैसेज है, सारे ज़िम्मेदारी का एहसास करें। आई होप कि इमरान खान ख़ुद से एक वीडियो मैसेज जारी करें ताकि इस सूरत हाल को संभालने में, काबू करने में कुछ बेहतरी आ सके। अज़मा, आपका जवाब मैंने अधूरा छोड़ दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वाक़े की फ़िक्स करना भी ज़रूरी है और इसकी तहकीकात करना भी ज़रूरी है, और साथ लीडरशिप का टेस्ट भी है कि इस मामले में इतनी इश्ताल अंगेज़ी ना हो जाए कि सूरत हाल काबू से बाहर हो जाए। देखिए मलिक साहब, हम हुकूमत हैं और इश्तियाल अंगेज़ी किसी सूरत हुकूमत को सूट नहीं करती, और ना कोई हुकूमत ये अफोर्ड करती है कि जो है इश्तियाल अंगेज़ी इस तरह से हो। लेकिन दूसरी तरफ भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले इसके ऊपर जो है मजम्मत भी की, और उन्होंने कहा कि जिस भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी वफाक की तरफ से हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं। एक और वो जो आपने ये नहीं देखा कि बहुत सारे इमरान खान साहब की शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं जो कहते साफ़ी हैं अपने आप को, लेकिन वो आग जो है उसमें घी डाल रहे हैं, और वो नैरेटिव वो सामने लेके आ रहे हैं, वो बातें जो कर रहे हैं। क्या चाहते हैं मुल्क के अंदर? आप जो है वो पूरी मुल्क के अंदर एक इंतशार, और क्या वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि माशाल्लाह लगना चाहिए, ये लग जाना चाहिए, क्या ये हम उसकी तरफ जा रहे हैं या उसकी तैयारी की जा रही है? ऐसा नहीं है। मेरा ईमान है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर अब कभी माशाल्लाह नहीं लग सकता, बिकॉज हिस्ट्री से सब लोगों ने कुछ सीखा है, इदारों ने भी सीखा है, और काश सियासी जमातें जो हैं कुछ ने सीख लिया है, कुछ को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन ये आग लगाना इमरान खान साहब के मफाद में नहीं होगा, और ये नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए जी, हम सब के लिए पाकिस्तान इस वक्त उसको बचाना सबसे पहला फरीज़ा है, और पाकिस्तान मज़ीद किसी आग में उसको झोंका जाना जो है उसका मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। और तीसरी बात ये कि इस हमले में ये ना हो कि अपनों की तरफ आप जो है निशाना लेते लेते जो है वो गैर आपका निशाना ले लें।
अज़मा बुखारी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।